खानाबदोश और घुमंतू लोग रहते कैसे थे। ये खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। दूध आदि बेचकर ये लोग अपना जीवन गुजारते थे। ये घुमंती जो लोग होते थे, ये जंगलों से मेवा इकट्ठा करके ऊँटों पर लाद कर और बंजारे आदि ये जो लोग होते थे स्थानीय बाज़ारों तक पहुंचाते थे और थोड़ा पैसा कमाते थे। ये ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण खानाबदोश थे। उनका कारवां जो चलता था उसे टांडा बोलते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगरों के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। जहांगीर ने भी अपने संस्करण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। बंजारे 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने भी बंजारों का वर्णन किया कि इस प्रकार से जो बंजारे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में उभरे हैं। कुछ लोग कुछ चीज़ें भी बेचा करते थे, जैसे गांव से गांव में वो घूमते थे। रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। कांस्य मगरमच्छ मिला है। कुटिया, कोंड जनजाति उड़ीसा। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। धीरे धीरे समाज बदला, नई नई जातियां बनने लगी। समाज में नए वर्ग उभरे, जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री। ब्राह्मणों ने इन्हें एक जाति का रूप दे दिया। अब वर्ण की बजाय जाति महत्वपूर्ण हो गई और जाति जन्मजात हो गई। यदि कोई सुनार जाति का है तो उसका जो लड़का है यह सुनार का काम करे ना करे, लेकिन उसकी जाति भी सुनारी होगी। रथकार यानी कि रथ बनाने वाले, मूर्तिकार मूर्ति बनाने वाले, इस प्रकार से ये जो जातियां हैं जातियां बन गई। 11वीं और 12वीं शताब्दी से आते आते क्षत्रियों के बीच में कुछ नए राजपूत गोत भी बढ़ गए। इनके नाम थे हुण, चंदेल, चाणक्य और कुछ दूसरी परंपराओं से आते थे। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। उन्होंने कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई और उनकी आबादी समाज की छोटी जातियों में उन्होंने जगह बना ली। कुछ लोगों ने इस्लाम को अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे, लेकिन सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन बड़े पैमानों पर स्वीकार नहीं की गई। सनातनी हिंदू लोग, धर्म लोग अपने पुरानी परंपराओं पर टिके रहे और उन्होंने अपनी धर्म और अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा। चित्र 5 में गोंड महिला का चित्र है। गोंडवाना प्रदेश का नाम हमने सुना होगा कहीं ना कहीं। ये मध्य प्रदेश के आसपास जगह है। वहाँ लोग जगह बदल बदल कर खेती करते थे। घुमंतू लोग थे। छोटे छोटे कुलों में ये जाति बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उस समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबरनामा में ये कहा जाता है कि कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इससे उनकी ताकत का पता चलता है। ये चित्र आप देख सकते हैं। गोंडवाना, सूबा, सीमा, सरकार, यानी कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन उनके सूबे की सीमा है। आज इतना ही, बाकी कल।